नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं आपसे लोग बीच में एक बहुत ही बेहतरीन शक्तिशाली जिन्नात की साधना लेकर आया हूं। और आज जो मैं आपसे लोग बीच में साधना देने जा रहा हूं, ये जो साधना है ये है जिन्नों के सरदार, जिनका एक कबीला, अपना कबीला, एक अलग फौज होता है, जिन्नों का बादशाह का साधना लेकर आया हूँ। और जिन्नों को बादशाह को जिन्नात बोला जाता है। तो आज मैं जिन्नात की साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो आज साधना दूंगा ये कब्रिस्तानी साधना है। तो सिर्फ मतलब उच्च प्रकार के ही साधक इस साधना को करना चाहें, ठीक है, या फिर जो मेरे शिष्य हैं वो लोग कर सकते हैं, अनुमति लेकर कर सकते हैं, ठीक है। समय वगैरह सब कुछ बताऊँगा, इस वीडियो में भी समय मैं बताऊँगा, उसी समय पर वो साधना होगा, ठीक है। और जिन्नातों के सरदार, जिन्नों के सरदार जो जिन्नात बाबा हैं, ठीक है, वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने प्रचंड है, उनके अंडर में हजारों लाखों जिन्नों का फौज चलता है, ठीक है। और उनके माध्यम से आप चाहे जो भी कार्य हो, मिनटों सेकंडों में आप उनके माध्यम से कार्य करा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो मारण, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विधिवसन, जैसा भी कर्म हो, कोई चमत्कारी खेल दिखाना हो, कोई सामग्री मंगा लेना हो, कुछ भी करना हो, पैसे की बरसात कराना हो, ठीक है। ये पैसे भी लाकर देते हैं, लेकिन हर एक जिन्नात नहीं देते हैं, उनका भी अलग अलग लेवल का ऊर्जा होता है, ठीक है। अगर आपके किस्मत में कोई बड़ा जिन हाजिर होने का लिखा हो तो वो इतना बड़ा जिन्नात हाजिर हो जाएंगे कि जिन्नात साहब आपको कुछ भी लाकर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि पैसे भी लाकर देते हैं आपको, ठीक है। तो उनकी शक्ति के ऊपर है। लेकिन मारण, मोहन, स्तंभन, तंत्र जगत की तो कोई भी जिन्नात हर एक कार्य कर सकता है, ठीक है। और इनके अंडर में इतना ज़्यादा फौज चलता है कि अगर किसी से मान लीजिए कोई तांत्रिक आपसे उलझ जाता है, लग जाता है, तो वो इतना चक्कर में पड़ जाएगा, क्योंकि जिन्नात साहब अपने अंडर में जितने जिन हैं, जितने खबीस हैं, सबको बैठा देते हैं उसके पास, ठीक है। आपका जो ओपोनेंट होगा, अपोजिशन में जो तांत्रिक होगा, उसके पास इतना ज़्यादा शक्ति बिठा देंगे कि वो संभाल नहीं पाएगा, चारों तरफ शक्तियों से घिर जाएगा और मारा जाएगा, ठीक है। और खबीस अगर कोई देवी देवता को पूछता है और बोलता है कि तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो सिर्फ जिन्नात साहब को बोलता है ना, बाबा जितना खबीस आपके अंडर में चल रहा है सबको भेज दीजिए। सबको भेजने की क्या ज़रूरत है, एक ही खबीस काफ़ी है, क्योंकि जब खबीस उनके पास जाएगा, जो भी देवी देवता के साधक हैं, तो खबीस तो गंदे होते हैं, तो देवी देवता थोड़ा पीछे हट जाते हैं, ठीक है। टिकते हैं सिर्फ शमशान भैरव टिकेंगे, काल भैरव टिकेंगे, शमशान काली टिक पाएंगी, ठीक है। रुद्रकाली, भद्रकाली टिक पाएंगे, भद्रकाली भी पीछे हट जाती हैं, ठीक है, जब खबीस जाता है तो। और सात्विक शक्ति की तो बात ही छोड़िए, वो सब पीछे हट जाएंगे जब खबीस जाएगा तो, ठीक है। तो यही बात है, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आप चमत्कारी चीज़ भी दिखा सकते हैं, मिठाई मंगा लेना, कुछ भी, जैसे कि आप सोच सकते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बशर्ते इस साधना में आपको डरना नहीं है, थोड़ा उग्र साधना है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा होता है, ठीक है। साधना तो सिर्फ 3 दिन का ही चलेगा, लेकिन 3 दिन आपका समझ के 1 घंटा 1 सालों के जैसे बीतेगा आपका साधना में, ठीक है। पूरा कब्र में से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत किस्म किस्म का आपको अनुभव होगा, ठीक है। कभी पिटाई भी आपको पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें चूक थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होगा, गलती इसमें थोड़ा सा भी आपको नहीं करना है। तो विधि विधान क्या है, कैसे क्या करना है, मंत्र क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि एक भी स्टेप मिस ना आप कर पाएँ, पूरा जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। तो और क्या क्या सामग्री है, और अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑल पे रख दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही गुप्त से गुप्त जितना भी ग्रामीण बंगाली, जितना भी मतलब मेरे को जितना जानकारी है उतना जानकारी मैं आप सभी लोगों को दे सकूं, ठीक है। तो चलिए मैं विधि विधान सब कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। आपको पीली मिट्टी चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, मजमुआ इत्र चाहिए, ठीक है। कस्तूरी जो होता है कस्तूरी चाहिए, जो कच्चा सूत होता है वो चाहिए। और क्या करना है कि सफ़ेद कपड़ा छोटा छोटा लेकर जाना है, ठीक है। कब्रिस्तान में इतना सब सामग्री आपको लेकर, और माचिस ले लीजिएगा इतना, और ग्लास में 1 गिलास पानी लेकर जाइएगा शुद्ध, ठीक है, लेकर जाना है आपको कब्रिस्तान में। और थोड़ा सा पुष्प ले लीजिएगा, कब्रिस्तान में आपको लेकर
जाना है साधना करने से एक दिन पहले, ठीक है। साधना आपको 9 चांदी जुम्मेरात से आपकी साधना स्टार्ट होगी, तो 9 चांदी जुम्मेरात की एक दिन पहले आपको कब्रिस्तान में जाना है। आप अपना साधना स्थल कहाँ पे आप साधना करना चाहते हैं उसको चुनाव कर लीजिए, वहाँ पे थोड़ा सर सफाई कर दीजिए, ठीक है। और इस साधना में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, इस साधना को बीच में नहीं छोड़ना होता है, नहीं तो पूरा फैमिली आपको बर्बाद कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, साधना करते वक्त ना ही कोई रोके, ना ही टोके, ना ही कोई देखे, और जब तक आपकी साधना चलेगा किसी को बताना नहीं है। और तीसरा बात यह है कि जब आपकी साधना सिद्ध हो जाती है, तो अगर आप उससे जिन्नात साहब से वचन आप ले लेते हैं, वचन बंदिश हो जाते हैं, तो वो वचन किसी को नहीं बताना है। और जिन्नात साहब भी आपसे दोस्ती के लिए वचन कुछ लेंगे, तो वो उस वचन को भी किसी को नहीं बताना, यहाँ तक कि गुरु को भी नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो करना क्या है कि जितना मैंने सामग्री बताया उस सामग्री को लेकर कब्रिस्तान में जाना है, ठीक है। 9 चांदी जुम्मेरात से एक दिन पहले क्या करना है आपको, 5 पीस सफ़ेद मिठाई, ठीक है, 5 अगरबत्ती और थोड़ा सा पुष्प, सफ़ेद पुष्प आपको लेकर कब्रिस्तान में जाना है। वहाँ पे सर सफाई कर देना है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको क्या करना है कि 5 अगरबत्ती को जला के कब्रिस्तान के चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अगरबत्ती को दिखाकर कब्रिस्तान के बीचों बीच आपको गाड़ देने हैं अगरबत्ती को। 5 पीस मिठाई आपको रख देने हैं और जो सफ़ेद पुष्प लेकर गए हैं वहाँ पे रख देना है। और थोड़ा सा इत्र का मजमुआ, इत्र का छिड़काव वहाँ पे कर दीजिए और वहाँ पे पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और बोलिए कि हे कब्रिस्तान के बड़े मालिक जिन्नात साहब, आपको मैं सिद्धि पाना चाहता हूँ, आपकी मैं आशीर्वाद पाना चाहता हूँ, आप अपना प्रत्यक्षीकरण मेरे को सिद्धि दीजिएगा। आपके माध्यम से मैं लोक कल्याण करना चाहता हूँ ताकि आपका भी नाम हो, मेरा भी नाम हो, जो भी आपके मन में है वो बोल दीजिएगा और वहाँ से चले आइए। कल से मैं साधना स्टार्ट करूँगा, इतना बोल के आपको आ जाना है। और जब 9 चांदी जुम्मेरात, मतलब 9 चांदी जुम्मेरात जो महीने का पहला शुक्रवार आता है उस दिन पड़ता है, ठीक है। तो उस दिन आपको करना क्या है, 9 चांदी जुम्मेरात को रात्रि कम से कम 8 बजे के बाद से आपको कब्रिस्तान में जाना है। 8 बजे के बाद में आप कब्रिस्तान में जाइए। कब्रिस्तान में जाने के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। आसन आप ले भी सकते हैं या फिर किसी चीज़ का भी आप आसन रख लीजिए, बैठना पड़ेगा, ठीक है। और आप आसन जैसे भी लगा सकते हैं, आप जैसे हमारे हिंदुवानी तरीके से बैठा जाता है आसन, सुखासन में या फिर पद्म आसन में, जैसे भी आप बैठ जाइए, दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर आप मुसलमान भाई हैं तो आप जैसी नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही बैठ जाइए। और आपको इस साधना में चाहिए एक तस्बीह माला भी चाहिए, ठीक है। और पीली मिट्टी को क्या करना है, एक पुतले का आकार देना है, ठीक है, पुतले को आकार देना है। और पुतला बनाने के बाद जो छोटा छोटा आप सफ़ेद कपड़ा लेकर गए थे उस पुतले के ऊपर क्या करना है, कपड़ा लगा देना है। कपड़ा हम लोग जैसे लगाते हैं वैसे ही उस पुतले को भी कपड़ा लगा देना है। कपड़ा लगाने के बाद उस पुतले के ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा इत्र का छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद जो कच्चा सूत लेकर गए हैं, कच्चा सूत आपको बोलेंगे किसी भी पूजा पाठ की दुकान में तो मिल जाएगा, तो उस कच्चा सूत में भी आपको क्या करना है, जो कस्तूरी आप लेकर गए हैं कस्तूरी को लगा के वहीं पर रख देना है, ठीक है। रखने के बाद आपको क्या करना है, 5 अगरबत्ती आपको जला के वहीं पे गाड़ देने हैं। गाड़ के बैठ जाइए और आप तस्बीह माला लेकर, जैसे मुसलमान भाई लोग उल्टी फेरते हैं, उल्टी दिशा में फेरा जाता है तस्बीह माला को, तो वैसे ही आपको क्या करना है, बैठ जाना है। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कम से कम 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार या फिर 121 बार आप कर लीजिए। 121 बार कर लेंगे तो सही रहेगा। करने के बाद आपको करना क्या है कि जो मूल मंत्र है उसका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 5 माला ही जाप करेंगे तो आपको समझ में आ जाए। 1 माला में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको 5 माला डेली करनी है। वहाँ पे बैठ के आपको करना क्या है, अगर 11 माला हो सके तो और मज़ा आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से छोटा सा मंत्र है, 11 माला ही आप लोग करिएगा तो बेहतर रहेगा। क्या करिएगा, आप माला तस्बीह माला को जाप करते हुए मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र मैं बोल रहा हूँ, मंत्र मैं सिर्फ एक ही बार बोलूँगा, ठीक है। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मंत्र को एक ही बार मैं बोलूँगा, ठीक है। मंत्र है, ऐ कब्रिस्तान के बड़े मालिक, हाजिर सो हाजिर हो, जिन्नात साहब हाजिर हो, ठीक है। इतना ही ये छोटा सा मंत्र है, इतना बोलेंगे वहाँ पे बैठ के, ठीक है। और आप क्या करिएगा, जब साधना करिएगा तो अपने सर के ऊपर सफ़ेद कपड़े, जो सफ़ेद कपड़ा होता है उसको बांध लीजिएगा, या फिर जो मुसलमानी टोपी होती है उसको लगा लीजिएगा और तब जाप करिएगा,
ठीक है। और थोड़ा अपने शरीर के ऊपर भी क्या करिएगा, इत्र वगैरह लगा के रखिएगा। और जब तक 3 दिन साधना आपका चलेगा, तीनों दिन आपको शुद्ध पाक रहना होगा, ठीक है। और क्या करना होगा, जब मान लीजिए आप पहले दिन आपकी साधना चला, तो पहले दिन आप जब आपका साधना ख़त्म हो जाएगा, तो उस पुतले को क्या करना है, किसी कब्र के पास ही उसको हला देना है, उस पुतले को, ठीक है। और जो कच्चा सूत आप लेकर गए हैं, उसी पुतले के पास ही उसको गाड़ देना है, ताकि कल उसको फिर से अच्छे तरीके से निकाला जा सके। फिर आपको कल जाना है, उसी पुतले को और उसी कच्चे सूत के जो धागे हैं उसको निकालना है, और फिर वैसे ही आपको विधि विधान करना है, फिर उसको गाड़ देना है, फिर तीसरे दिन आपको निकालना है, ठीक है। तो जितना भी कब्र है, सब में से आवाज़ आना शुरू हो जाता है इस साधना में, इस क्रिया में, ठीक है। और जिन्नात साहब आपके सामने मतलब एक मनुष्य के जैसे ही लंबे, बहुत लंबे, बूढ़े बुजुर्ग रूप में आपको दर्शन देंगे। जैसे कि हम लोग एक दूसरे को दिखते हैं, वैसे ही आपको दिखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आवाज़ आएगा, चले गए, अनुभव हुआ, वैसा नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष दिखेंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो साधना को आप करिए, मज़ा आएगा साधना करने में। लेकिन एक बात मैं आपसे लोगों को ज़रूर बता दूं कि बिना मेरे अनुमति के ये साधना करेंगे तो वो आप स्वयं के जिम्मेवार होंगे। जो भी मानसिक या फिर शारीरिक क्षति होगा आपको, वो उसका जिम्मेवार आप होंगे। जब मैं साधना कराऊंगा तो वो मेरे अंडर में होगा, मेरी जिम्मेवारी में होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। जय माता दी, जय माँ काली, जय अवगढ़ बाबा।